नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप हमारे वीडियो पसंद करें तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को देख सकें। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो न केवल शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, बल्कि हमारी आत्मा और हमारे जीवन के कर्मों से भी गहरे जुड़े हुए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ स्त्रियां लाख कोशिशों के बाद भी मां क्यों नहीं बन पाती? क्यों कई बार बार गर्भ गिर जाता है? क्या ये सिर्फ शरीर की कमी है या फिर आत्मा पर किसी पुराने पाप का असर है? आज हम जानेंगे एक ऐसी कथा जो हमें ये समझाती है कि कर्म, पाप और भगवान विष्णु की लीला से हमारे जीवन की कई उलझनों के उत्तर मिलते हैं। इस कथा में हम देखेंगे कि कैसे हमारे पूर्व जन्मों के कर्म हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं और कैसे भगवान विष्णु अपनी लीला के द्वारा हमारे जीवन को दिशा देते हैं। गरुड़ पुराण अध्याय 40। जो स्त्री या पुरुष गर्भ को नष्ट करता है उसे अगले जन्मों में संतान सुख नहीं प्राप्त होता। गर्भपात, गौहत्या, गुरु का अपमान और पितृपूजा का तिरस्कार, ये सब पितृदोष का कारण बनते हैं। पितृदोष के कारण संतानें धरती पर नहीं आ पाती। कभी कभी एक स्त्री पूरी तरह से स्वस्थ होती है पर फिर भी गर्भ ठहरता नहीं या बार गिर जाता है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा क्यों होता है कि एक स्वस्थ महिला भी गर्भवती नहीं हो पाती या बार गर्भ गिर जाता है? क्योंकि कई बार आत्मा ने पूर्व जन्म में कोई पाप किया होता है या किसी अन्य स्त्री का गर्भ गिरवाया होता है। ये सिर्फ शरीर का दोष नहीं, बल्कि आत्मा के कर्मों का परिणाम है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये जीवन में आई कुछ कठिनाइयां और परीक्षा का परिणाम हो सकता है। अब सुनिए एक दिव्य कथा जो शिव पुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड अध्याय 41 में वर्णित है। शंखचूड़ और तुलसी की कथा। असुर शंखचूड़ बहुत शक्तिशाली था। उसकी पत्नी तुलसी एक महान पतिव्रता स्त्री थी। उनके पतिव्रत के कारण कोई भी शंखचूड़ को पराजित नहीं कर सका। लेकिन भगवान विष्णु ने माया का रूप लिया और उन्होंने शंखचूड़ के रूप में आकर तुलसी को भ्रमित किया। तुलसी का पतिव्रत टूट गया और शंखचूड़ मारा गया। जब तुलसी को सच्चाई का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया, तुम पत्थर बन जाओ। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तुमने धर्म की रक्षा के लिए जो किया उससे देवताओं को राहत मिली, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं। तुम तुलसी पौधे के रूप में पूजी जाओगी और मैं शालिग्राम बनकर सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में जो हमें अन्याय या दुख लगता है वो कई बार कर्मों का न्याय होता है। भगवान अपनी लीला के माध्यम से हमें हमारे कर्मों के परिणाम से सिखाते हैं। यही सच्चाई है कि हमारी पवित्रता और साधना के कारण ही भगवान हमारे जीवन में आते हैं। स्त्री का गर्भ गिरना या संतान न होना केवल एक शारीरिक स्थिति नहीं है, बल्कि ये एक आध्यात्मिक और आत्मिक संदेश भी हो सकता है। कई बार ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम होता है जो हमें जीवन में एक नई दिशा दिखाते हैं। उपाय। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार हमारे शास्त्रों में कई उपाय दिए गए हैं जिन्हें अपनाकर हम पितृदोष को शांत कर सकते हैं और संतान सुख प्राप्त कर सकते हैं। पितृदोष की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध। तर्पण और श्राद्ध के माध्यम से हम अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और उनके कृत्यों का निवारण करते हैं। ये उपाय पितृदोष को शांत करने के लिए अत्यंत प्रभावी माना जाता है। संतान गोपाल मंत्र का जाप। श्री हरि लक्ष्मी नारायणाभ्या नमः। ये मंत्र संतान सुख के लिए अत्यधिक फलदायी है। इस मंत्र के जाप से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और संतान सुख का मार्ग प्रशस्त होता है। शिव पार्वती की पूजा। शिव और पार्वती की पूजा से भी संतान सुख की प्राप्ति होती है। उनके आशीर्वाद से जीवन में हर प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। तुलसी विवाह का आयोजन। तुलसी विवाह का आयोजन करने से पितृदोष का निवारण होता है और जीवन में सुख शांति आती है। ये एक पवित्र कर्म है जो भगवान विष्णु और तुलसी माता की कृपा प्राप्त करने का एक साधन है।
पवित्र आचरण और सत्य जीवन। जीवन को सत्य और धर्म के अनुसार जीना चाहिए। पवित्र आचरण से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं और आध्यात्मिक उन्नति होती है, क्योंकि भगवान हर पुकार सुनते हैं। बस वो पुकार सच्चे दिल से होनी चाहिए। जय श्री विष्णु, जय तुलसी माता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके सुझाव और विचार हमें कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।